हेलो स्टूडेंट्स, टेक एससीआईटी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं राकेश शर्मा आज टॉप 30 क्वेश्चन लेके फिर से आया हूँ ट्रिपल सी का, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक सूचना है, आपका जो एग्ज़ाम है फरवरी महीने का वो पोस्टपोन हो गया है। अब ये सारे एग्ज़ाम जनवरी, फरवरी और मार्च वाले एग्ज़ाम अब मार्च महीने में एक साथ होंगे। इसका एडमिट कार्ड 9 मार्च को डाउनलोड होना स्टार्ट होगा और एग्ज़ाम सारे 16 मार्च से लेके 20 मार्च के बीच में होंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है कि ये क्वेश्चन फर्स्ट है कि ऑन व्हिच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल डज अ राउटर वर्क। यानी राउटर जो एक कंपोनेंट है, नेटवर्क कंपोनेंट है, ये आपका किस लेयर पे वर्क करता है। तो ओएसआई मॉडल में जानते हैं, ओएसआई मॉडल में जो लेयर होते हैं, ये लेयर हमारे कितने होते हैं? 7 होते हैं। उसमें से जो ये राउटर कंपोनेंट है ये काम करता है नेटवर्क लेयर पर। तो इसका सही जवाब है नेटवर्क लेयर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच शॉर्टकट की यूज फॉर ऑटो सम फंक्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। यानी ऑटो सम फंक्शन लाने के लिए क्या शॉर्ट की यूज करेंगे। ऑटो सम फंक्शन का मतलब ये हुआ कि जैसे कैल्क में डेटा है, इसको आपको ऐड करना है तो आप इक्वल टू सम लगा के फार्मूले ऐड कर सकते हैं। और एक ऑटो सम ऑप्शन होता है सिग्मा साइन के साथ, उसमें आप शॉर्ट की से डायरेक्ट इस फंक्शन को ला सकते हैं। तो उसका शॉर्ट की होता है आल्ट के साथ इक्वल बटन दबाएंगे तो ऑटो सम फंक्शन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यन इन उमंग ऐप। यानी जो आपका उमंग ऐप है, इस उमंग ऐप में यन का क्या मतलब है। तो उमंग का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो निकाल लेंगे। यूनिफाइड मोबाइल और न्यू एज गवर्नेंस। तो इसका क्या फुल फॉर्म है? यन का न्यू एज इसका फुल फॉर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन लेयर 2। यानी इसमें से कह रहा है कि ओएसआई मॉडल में लेयर 2 पे कौन सा कंपोनेंट वर्क करता है। लेयर 2 पे, तो लेयर 2 पे जो कंपोनेंट हमारा काम करता है वो है स्विच। ये भी क्या करते, ये दो नेटवर्क को ऐड करने के काम आते हैं। स्विच हमारा ओएसआई मॉडल के दूसरे लेयर पे वर्क करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम साइज ऑफ अ सिंगल फाइल अपलोडेड इन डिजी लॉकर। डिजी लॉकर में आप एक सिंगल फाइल कितने एमबी की अपलोड कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है 10 एमबी। एक सिंगल फाइल की फाइलें कई कर सकते हैं। डिजी लॉकर का काम जानते होंगे, ये डिजिटल फाइलों को आप डाउनलोड करके इसमें रख सकते हैं। आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, आपका पैन कार्ड है, ये सारे डॉक्यूमेंट आप इसमें डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कैन एन ईमेल बी सेंड विदाउट अ सब्जेक्ट। क्या किसी भी मेल को बिना सब्जेक्ट के भेजा जा सकता है। मतलब ये कह रहा है, जब आप किसी को जीमेल से या किसी भी मेल अकाउंट से मेल करते हैं तो सबसे पहले तो टू होता है, उसमें मेल आईडी लिखी जाती है। उसके बाद सीसी होता है, कार्बन कॉपी एक होता है, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसके बाद होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपका मैसेज बॉक्स होता है। फिर आप यहाँ अगर अटैच करना है तो अटैच करके सेंड करते हैं, अदरवाइज आप मैसेज टाइप करके कर सकते हैं ये चीज। तो कह रहा है क्या सब्जेक्ट में अगर कुछ नहीं भी लिखें तो क्या मेल भेज सकते हैं। बिल्कुल सही है, आप सब्जेक्ट में नहीं लिखेंगे तो नो सब्जेक्ट करके मेल चला जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ G2C। G2C का फुल फॉर्म क्या है। तो G2C देखिए, ये भी हमारे ई गवर्नेंस सर्विसेज के मॉडल हैं, जो 4 मॉडल होते हैं। G2E है, G2G है, G2C है, G2B है। ऐसे बिजनेस के भी मॉडल 4 होते हैं जो B2C, B2B इस टाइप से होते हैं। तो इसमें जो G2C का फुल फॉर्म है वो है आपका गवर्नमेंट टू सिटीजन। लेकिन अगर यही B2C होता तो ये बिजनेस टू कंज्यूमर होता। यहाँ गवर्नमेंट टू कंज्यूमर देखे कंफ्यूजन के लिए लिखा, तो गवर्नमेंट टू सिटीजन। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर वाज द क्यूआर कोड फर्स्ट क्रिएटेड। यानी क्यूआर कोड पहली बार कब क्रिएट किया गया। तो 1994 में जापान में बना था। कभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन में यह आया भी था, मैंने बताया था क्यूआर कोड आपका फर्स्ट टाइम
1994 में बना। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम डेली लिमिट फॉर पेमेंट वाया यूपीआई। किसी भी यूपीआई के जरिए, यूपीआई मतलब आपका गूगल पे, फोन पे, भीम ऐप, ये सारे यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कह रहा है कि यूपीआई के माध्यम से अधिकतम कितने एक दिन में पैसे आप भेज सकते हैं। तो इसका जवाब है 1 लाख। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर वाज द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान एनईजीपी लॉन्च। तो देखिए सबसे पहले तो कई क्वेश्चन में आ चुका है, एनईजीपी का फुल फॉर्म तो है नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। एनईजीपी है क्या? गवर्नमेंट का, जैसे सीएससी ले लो, आपका कॉमन सर्विस सेंटर, ऐसे जो गवर्नमेंट के ऑनलाइन वर्क है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग प्लान है, वो एनईजीपी के अंतर्गत है। और ये लॉन्च हुआ था फर्स्ट टाइम 18 मई 2006 को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, आरटीजीएस का फुल फॉर्म बताना है। देखिए आरटीजीएस है क्या? ये पैसे को पेमेंट करने के मेथड्स हैं, जिसमें आपका एनईएफटी आता है, नेशनल फंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आईएमपीएस आता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और एक आरटीजीएस है। आरटीजीएस का जो मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं, एबव 2 लाख से ये सर्विस शुरू होता है, यानी 2 लाख से। इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच सॉफ्टवेयर इंटर्स द कंप्यूटर टू स्टील डेटा और डैमेज इट। यानी कि डेटा को नुकसान पहुंचाना, डेटा को चोरी करना, इसमें से कौन से ऑप्शन है जो करते हैं? तो ये आपके हैं मालवियर। देखिए वायरस तो है ही है, लेकिन वायरस भी मालवियर के अंतर्गत आता है, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या है? मालवियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। यानी जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है पीपीटी के लिए, इसमें मिनिमम जूम परसेंट क्या है? तो मिनिमम जूम परसेंट 5% है, लेकिन इसका मैक्सिमम जूम परसेंट है 3000%। ये किसके लिए है? इम्प्रेस के लिए। ऐसे अगर राइटर की बात करें तो मिनिमम 20%, मैक्सिमम 600%। ऐसे अगर कैल की बात करें तो मिनिमम 20%, मैक्सिमम 400%। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर। ट्विटर का नया नाम क्या है? तो देखिए ट्विटर का नया नाम है हमारा एक्स, जिसको एलन मस्क ने परचेज कर लिया है 2022 में, और 2023 में इसका नाम भी चेंज कर दिया और इसका सिंबल भी चेंज कर दिया। जो ब्लू बर्ड का सिंबल रहता था वो चेंज हो गया, वो एक्स टाइप का सिंबल बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, हैशटैग आर यूज टू ट्रेंड अ टॉपिक ऑन सोशल मीडिया। क्या सोशल मीडिया पे अगर किसी चीज को ट्रेंडिंग में लिखना है तो क्या हैश का यूज करते हैं? देखे होंगे, हैश ऐसे लगा करके उसके बाद जो भी बातें लिखनी होती हैं लिखा जाता है। तो ये बात सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज उबंटू। उबंटू क्या है? उबंटू, तो उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि फ्री का ये आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ये अक्टूबर 2004 में इसे बनाया गया है, और कैनानिकल प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है कैनानिकल, उसने बनाया है। और इसमें मेन जो टीम में थे उनका नाम है मार्क शटलवर्थ। मार्क शटलवर्थ ये है, तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर डबल अंडरलाइन। जैसे सिंगल अंडरलाइन का तो आप जानते होंगे कंट्रोल के साथ क्यू दबाना है, लेकिन डबल अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल के साथ डी प्रेस करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच कमांड इज यूज्ड टू रिमूव अ फाइल इन लिनक्स। लिनक्स में किसी भी फाइल को रिमूव करने का कमांड क्या है? तो उसका जवाब है आरएम। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का मतलब जैसे कोई चीज आपने ऐसे यहाँ से कॉपी करा और उसको आप चाहते हैं कि दूसरी जगह जब पेस्ट करें तो जो भी यहाँ पर डेकोरेशन यानी फॉर्मेटिंग लगा हो, कलर हो या कोई भी चीज, तो वो अगली जगह ना आए, यानी अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट कॉपी पेस्ट हो। तो उसके लिए शॉर्ट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस बी, यानी कंट्रोल आल्ट शिफ्ट बी एक साथ प्रेस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है,
व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग अ फाइल फ्रॉम द इंटरनेट और ए सर्वर टू योर कंप्यूटर कॉल्ड? इंटरनेट या किसी सर्वर से अपने कंप्यूटर में फाइल प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, हमारा जो इंटरनेट है, एक होता सर्वर, एक होता क्लाइंट। सर्वर में डेटा स्टोर होता है, क्लाइंट में हम डेटा को रिसीव करते हैं। तो जो रिसीव करना मतलब कि प्राप्त करने वाली बात होती है वो होती है डाउनलोडिंग, यानी आप उसको देख रहे हैं सर्वर से लेकर, लेकिन इस सर्वर पे इंफॉर्मेशन कोई डालता भी होगा, उस प्रोसेस को अपलोडिंग कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, इन व्हिच मेनू इज टेम्पलेट्स ऑप्शन फाउंड? देखिए, टेम्पलेट क्या होता है, ये वास्तव में फाइल मेनू में पाया जाता है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में जाएंगे तो देखेंगे फाइल में एक टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट्स में बायोडेटा का, बिजनेस कार्ड का ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट पड़े होते हैं, मतलब फॉर्मेटिंग पड़ा होता है, उसमें केवल आपको अपनी चीजें एडिट कर देनी होती है। तो ये कहाँ पाया जाता है ये ऑप्शन? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच कैटेगरी आर गूगल ड्राइव एंड वन ड्राइव प्लेस्ड व्हिच आर यूज्ड फॉर फाइल ट्रांसफर? ये किस कैटेगरी की चीजें हैं, यानी क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या क्लाउड स्टोरेज है, क्या हार्डवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर है? तो ये है हमारे क्लाउड स्टोरेज, यानी गूगल ड्राइव नाम सुने होंगे, डेटा को स्टोर करने के काम आते हैं। और एक वन ड्राइव होता है। दोनों में मेन डिफरेंस ये है, जो गूगल ड्राइव आपका है ये गूगल कंपनी का है, यानी कि जीमेल पे जब आप अकाउंट बनाते हैं तभी आपको 15 GB फ्री स्पेस मिल जाता है और उसमें आप गूगल ड्राइव भी यूज करते हैं। और ये जो वन ड्राइव है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी 5 GB फ्री स्पेस देती है, जबकि गूगल 15 GB देती है। वन ड्राइव में भी डेटा स्टोर होता है और गूगल ड्राइव में भी डेटा स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच मेनू इज द डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन लोकेटेड इन राइटर? राइटर में डिजिटल सिग्नेचर ऑप्शन कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है फाइल में। ठीक, नेक्स्ट, व्हिच ऑप्शन इज यूज्ड टू सेंड ए फाइल लाइक ए फोटो और डॉक्यूमेंट अलोंग विथ एन ईमेल? क्वेश्चन ये है कि क्या क्या ईमेल के साथ किसी फाइल जैसे फोटो या डॉक्यूमेंट को भेजने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो सिंपल है, अटैचमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, अटैच करना है। ठीक है, और जीमेल पे स्पेशली मैं बताऊं, जब आप ईमेल किसी को करते हैं तो मैक्सिमम जो अटैचमेंट होता है वो 25 MB तक का आप अटैचमेंट एक बार में कर सकते हैं एक मेल में। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच मेनू इज द ट्रैक चेंजेज ऑप्शन फाउंड इन राइटर? ट्रैक चेंज ऑप्शन कहाँ पाया जाता है? तो ट्रैक चेंज क्या होता है, जैसे मान लिया किसी भी वर्क को आप कर रहे हैं, तो जैसे मान लिया आपने कोई चीज राइटर में लिखा, आप सोच रहे हैं ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का दिखे ताकि बाद में आप उसको ट्रैक कर पाए, तो ये ऑप्शन हमारा ट्रैक चेंज एडिट मेनू में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन व्हिच मेनू इज द ऑप्शन मास्टर स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस? लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मास्टर स्लाइड कहाँ पाया जाता है? तो मास्टर स्लाइड वास्तव में व्यू मेन्यू में होता है। और इस मास्टर स्लाइड का वर्क क्या है, जैसे मान लिया स्लाइडें प्रेजेंटेशन बनाते समय कई हैं, अगर आप मास्टर स्लाइड के जरिए कोई बैकग्राउंड या कोई आप डेकोरेशन अप्लाई करेंगे तो सारे स्लाइड पर सेम वो अप्लाई हो जाएगा। ये है मास्टर स्लाइड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू टगल एडिट मोड? यानी कि क्वेश्चन ये है कि इसमें से एडिट मोड के लिए, तो स्पेशली ये वास्तव में जो है एडिट मोड, ये ट्रैक चेंज को ही ऑन ऑफ करने के लिए है, ट्रैक चेंज को ही। इसका मतलब जैसे एक बार आप ऑन करेंगे, MS वर्ड में बात हो रही है, MS वर्ड इसमें नहीं लिखा है, लेकिन जानिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ट्रैक चेंज अगर आपको एक बार ऑन करना है, एक बार ऑफ करना है, ऑन करना है तो Ctrl+Shift+E और ऑफ करना है तो भी Ctrl+Shift+E, इसीलिए उसको बोला जाता है टॉगल की। टॉगल बटन वही होते हैं जो सेम एक बार प्रेस करिए तो वो अप्लाई हो जाए, एक बार प्रेस करिए तो वो चीजें हट जाएं, यानी ऑन और ऑफ हो जाए। तो इसका सही जवाब है Ctrl+Shift+E। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, यूपीआई डेवलप्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? यानी यूपीआई को किसने बनाया? यूपीआई जानते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसको NPCI संस्था ने बनाया है।
इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है तो ये आरबीआई से ही संबंधित है, लेकिन एक सेमी गवर्नमेंट आप संस्था कह सकते हैं, एक निगम कह सकते हैं, कारपोरेशन है। एनपीसीआई हैंडल करती है यूपीआई को, आधार से जो पैसे आपके निकलते हैं, ये सभी चीजों को एनपीसीआई मैनेज करती है। और ये 2016 के आसपास बना हुआ है, 2016 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेंड्स यू कैन हैव ऑन फेसबुक। फेसबुक पे आप मैक्सिमम कितने फ्रेंड्स रख सकते हैं? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, 5000 फ्रेंड्स आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वो फ्रेंड्स टाइप के नहीं, वो फॉलोअर टाइप के हो जाएंगे, उसको आप आईडी को चेंज कर सकते हैं फॉलोअर में। वैसे 5000 आप फ्रेंड्स बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इज इट सेफ टू क्रिएट ए पासवर्ड यूजिंग योर पेट्स नेम। यानी क्या आप अपने पालतू जानवर के नाम से पासवर्ड बनाएं तो क्या वो सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। आप पासवर्ड को जब भी बनाइए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए, उसमें कोई कैपिटल लेटर डालिए, कुछ स्मॉल लेटर डालिए, कुछ स्पेशल करेक्टर डालिए, कुछ न्यूमेरिक डालिए। इस तरीके से पासवर्ड अगर आप बनाएंगे तो ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और सिक्योर पासवर्ड माना जाएगा। तो अपने नेम या जानवर के नेम ये सब कॉमन है, गैस वाले हैं, इनको नहीं रखना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या है? फॉल्स, बिल्कुल सिक्योर नहीं रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसमें आपके इस काम के क्वेश्चन है। एग्जाम टल गया है, अगर फरवरी के एग्जाम सारे मार्च में चले गए हैं तो टाइम मिल गया है। इन सारे सेशन को आप जरूर देख डालें और ये आपके एग्जाम में फायदा करेगा। जय हिंद।